आज हम बात करेंगे एक मूड डिसऑर्डर के बारे में। मूड डिसऑर्डर क्या होता है और क्या बीमारी होती है? मूड मूड डिसऑर्डर के बारे में सबसे पहले हम डिप्रेशन के बारे में जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। आमतौर पर क्या डिप्रेशन होता क्या है, कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट भी होता है। सो हम लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज अ डिप्रेशन? मेरा नाम है योगेश परमार। सो डिप्रेशन बेसिकली क्या होता है, जो व्यक्ति का मूड जो होता है वो क्या होता है, लो हो जाता है, लो रहता है, उसे किसी काम करने में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने में मन नहीं लगता है। बात करते हैं एक डिप्रेसिव पर्सन के बारे में और एक नॉर्मल पर्सन के बारे में। नॉर्मल पर्सन जो क्या होता है, उसे हर प्रकार की चीज़ें पसंद होती है, लाइक उसे खाना पसंद है तो वो खाना खाएगा, उसे मूवी देखना पसंद है तो मूवी भी देखेगा, उसे घूमना पसंद है तो वो घूमेगा भी, उसे दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह करना है तो पार्टीज भी वो करेगा, उसको फैमिली के साथ इंजॉयमेंट करना है तो फैमिली के साथ इंजॉय भी करेगा। सो डिप्रेशन वाले पेशेंट क्या होते हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो मूड होता है वो डिप्रेशन में मोस्टली जो पेशेंट है वो लो मूड में रहते हैं। लो मूड लाइक अगर उसे खाना पसंद है तो वो खाना नहीं खा पाएंगे, उसे क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट नहीं, उन्हें कहीं घूमना पसंद है तो घूम नहीं पाएंगे। सो बेसिकली ये जो डिप्रेशन के जो होता है डायरेक्ट कैसे मूड को इफेक्ट करता है, जो मूड होता है वो कम हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं, जो मूड जो होता है वो लो रहता है, परसिस्टेंटली वो जो मूड है वो कंटिन्यू 24 आवर दिन भर रात भर वो एक लो मूड में ही रहेगा। अगर उसे कोई पर वो काम करने भी के लिए भी जाएगा, किसी प्रकार का वो काम करेगा तो वो काम करने में मन नहीं लगेगा। सो बेसिकली हम जानते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला, सबसे पहले हम बात करते हैं सैडनेस ऑफ मूड। सैडनेस ऑफ मूड में क्या होता है, पेशेंट का मूड जो एकदम लो रहता है तो वो उस व्यक्ति से बात नहीं करेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा उसे। तो पहला सिम्टम्स होता है सैडनेस ऑफ मूड। सो सेकंड बात करते हैं हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि उसे पहले, फॉर द एग्जांपल, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन अब वो क्रिकेट खेल नहीं पा रहा है। देन उसे खाना बनाना पसंद है तो वो खाना भी नहीं बना पा रहा है। उसे कहीं घूमने जाना पसंद है लेकिन वो घूम भी नहीं पा रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट क्या होता है, वो डिप्रेशन वाले पेशेंट में, डिप्रेशन वाले व्यक्ति में वो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। देन आते हैं एक्सेसिव गिल्ट। एक्सेसिव गिल्ट में क्या होता है, वो अपने आप को ही गलत समझता है, उसे लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, फिर वो खराब होती जा रही है। देन आते हैं हम पॉर कंसंट्रेशन। पॉर के लिए हम बात करते हैं किसी एक स्टूडेंट को पढ़ना पसंद है, पहले पढ़ना पसंद था लेकिन अब वो पढ़ना पसंद नहीं है। पहले वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था लेकिन अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो पहले उन्हें टीवी देखना पसंद था, वो पहले घंटों घंटों तक टीवी देखते थे, घंटों घंटों तक मोबाइल देखते थे, घंटों घंटों तक रील्स वगैरह देखते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। जो एक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो गई, कंसंट्रेशन जो होता है वो कम हो गया। देन आते हैं हम लॉस ऑफ अपेटाइट। लॉस ऑफ अपेटाइट में क्या होता है, इंसान की कई बार डिप्रेशन वाले पेशेंट में होता है जो भूख जो होती है वो कम हो जाती है, खाना बहुत कम खाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति में क्या होता है, जो भूख जो है वो एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाएगा उनका। ओवर ईटिंग के कारण भी वो सिम्टम्स, स्लीप पैटर्न कम हो जाता है, कभी कभी किसी पेशेंट में स्लीप पैटर्न कम हो जाता है। कई बार पेशेंट बेड पर सोने जाता है लेकिन वो सो नहीं पाता है। कई सारे ऐसे विचार्स जो होते हैं जो उसके मन में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वन बाय वन जो सिम्टम, जो थॉट्स हैं वो आते रहते हैं। कई बार व्यक्ति में क्या होता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट में जो स्लीप जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो व्यक्ति जो होता है वो कंटिन्यूसली सोता ही रहता है, न उठेगा भी तो उसे ऐसा लगेगा कि मुझे वापस सोना चाहिए, तो कंटिन्यूसली सोता रहता है। देन आते हैं हम सबसे मेजर सिम्टम जो होता है वो डिप्रेशन का, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स। डिप्रेशन वाले पेशेंट में मेजर
सुसाइडल थॉट्स जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको लाइफ ऐसी लगने लगती है कि जो लाइफ है वो किसी लाइफ है, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ एडवेंचर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं वो। तो जो सुसाइडल, उन्हें सब छोटी छोटी बातों में ऐसा लगता है कि यार मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे तो मतलब सेल्फ हार्मिंग वाले थॉट्स जो रहते हैं वो बहुत हैवी रहते हैं। देन आते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी में क्या होता है, पेशेंट की जो एनर्जी लेवल जो उन्हें लगता है कि वो वीक हो जाती है। तो अगर वो किसी प्रकार का काम भी करेंगे तो उन्हें तो थोड़ा सा भी काम करेंगे तो वो क्या थक जाएंगे और वो बैठ जाएंगे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आते हैं नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में क्या होता है, पिछले जो व्यक्ति होता है जो नेगेटिव, बहुत हर चीज़ को नेगेटिवली देखेगा, उसे किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव थॉट्स जो है पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे किसी व्यक्ति से बात करना है, अगर उसने कहीं और वो बात कर रहा है और उसे लगता है कि यार मुझसे बात नहीं कर रहा है वो, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। डिप्रेशन वाला पेशेंट जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, वो लो मूड में ज़्यादा रहते हैं, तो ना किसी काम में मन नहीं लगता है, ना उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, और ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। वो अपने आप में ही वो रहते हैं कि अगर हम कोई व्यक्ति अगर उन्हें किसी प्रकार की बातें ही बोलेगा तो वो चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि यार मुझे ही क्यों बोल रहा है, मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो कि ये लोग मुझे ही टॉर्चर करते हैं, मुझे ही बात सुनाते रहते हैं। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये चीज़ें दिखती हैं। देन आते हैं हम कॉज। व्हाट इज ए कॉज? डिप्रेशन के जो कारण क्या क्या होते हैं। डिप्रेशन के कारण जेनेटिक भी होते हैं। कई बार जेनेटिक अगर माता पिता में भी है तो वो उनके बच्चे में भी होने के चांसेस रहते हैं। देन आते हैं हम जेनेटिक की अगर हम बात करें तो केमिकल्स की बात करते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो कई बार इन केमिकल्स का इनबैलेंस हो जाना, केमिकल का डिक्रीज हो जाना, ये भी एक डिप्रेशन का कारण होता है। तो देन आते हैं हम साइकोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकली में पेशेंट जो व्यक्ति होता है वो बहुत नेगेटिव रहता है, वो उसके थॉट्स नेगेटिव रहते हैं, उनकी थिंकिंग भी नेगेटिव रहती है, जो भी वो डेली लाइफ में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उनके लिए नेगेटिव रहती हैं। देन आते हैं हम स्ट्रेस। कई बार व्यक्ति को स्ट्रेस के कारण, किसी काम के कारण भी उन्हें डिप्रेशन होता है। स्ट्रेस मीन्स लाइक उसे एक जॉब को लेकर, अगर उसे किसी जॉब कर रहा है और किसी ने उसे जॉब से निकाल दिया है, कंपनी से जॉब से उसे हटा दिया है, तो स्ट्रेस के कारण भी कई ये सिम्टम जो होते हैं वो नज़र आते हैं। देन आते हैं हम रिलेशनशिप खराब हो गया, रिलेशनशिप में कुछ इश्यू आ गया, कुछ जो भी हो गया रिलेशनशिप में, तो उसके कारण भी इंसान का जो माइंड दिमाग जो होता है वो क्या एकदम स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इस कारण भी कई बार ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। व्हाट इज ए ट्रीटमेंट? सो ट्रीटमेंट को लेकर हम बात करते हैं। ट्रीटमेंट में कुछ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वही स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन, ये जो केमिकल होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह लिखते हैं, और इस जो मेडिसिन होती है क्या करती है, वो उन किस केमिकल्स को इनबैलेंस से बैलेंस कर देगी। अगर केमिकल जो होते हैं वो कम हो गए हैं तो उसे वो लो से नॉर्मल रेंज में लेकर आते हैं। दिन आते हैं 20, अगर 14 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन है। ऐसे कई बार एक नॉर्मल व्यक्ति भी बोल देता है कि यार आज मूड बहुत ख़राब हो गया है, मेरा मूड जो है वो लो, मैं बहुत लो एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे आज किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं आज मुझे अकेला रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, तो कई बार ऐसे डेली लाइफ में भी ऐसा होता है, कई बार 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। इसके बाद जो नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो क्या सही हो जाता है, नॉर्मल वे में आ जाता है, लेकिन उससे हम डिप्रेशन नहीं बोल सकते। डिप्रेशन जो होता है वो 14 से 20 दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है, उनके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब उसे डायग्नोस किया जाता है कि यार हाँ
दिस इज डिप्रेशन, तब हम उसे डिप्रेशन बोल सकते हैं। सो अगर इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी लाइक सैडनेस ऑफ मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेसिव गिल्टी जिसे हम ग्लानि भी बोलते हैं हिंदी में, पोर कंसंट्रेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी लो हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, सुसाइडल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एंड स्लीप पैटर्न अबनॉर्मल। सो अगर इस प्रकार के कोई सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति में या फिर हमारे फैमिली मेम्बर में या फिर कहीं आसपास में अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में अगर ये दिखते हैं तो देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके दिखाएं और उसे आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में है क्या है, और डिप्रेशन है या फिर वो एक नॉर्मल वे में वो बिहेव कर रहा है। तो ये इन सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इन सिम्टम्स को अगर इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म डिजीज हो जाती है, एक लॉन्ग टर्म बीमारी हो जाती है जो कि माइंड को इफेक्ट करती है, दिमाग को इफेक्ट करती है। तो डिप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले अगर माइंड की बात करते हैं तो फ्रंटल लोब होता है। जो फ्रंटल लोब क्या करता है, एक इंटेलिजेंस होता है, कॉन्फिडेंटली पेशेंट जो व्यक्ति जो होता है वो सोच पाता है, कंसंट्रेशन में विचारने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके।